बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे ये जो है आपको याद होगा कि मैंने कल ये करवाया था स्पाइनल पैथोलॉजी एंड मस्कुलोस्केलेटल ट्यूमर वाला ना, ऑर्थोपेडिक्स से चैप्टर 19 जो था, तो इसको ना मैं कंप्लीट नहीं कर पा रही थी। तो बस इसका थोड़ा सा ही रहता है। हमने जो है ना बोन फॉर्मिंग प्राइमरी ट्यूमर को स्टार्ट किया था, उसमें बोन फॉर्मिंग हमने डिस्कस कर लिया था बहुत अच्छे से डिफरेंस वाइज। अब जो है ना कार्टिलेज फॉर्मिंग जो है, जिसे हम कॉन्ड्रोजेनिक ट्यूमर भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें ना वही बातें, ठीक है, पार्ट 1 देख लेना, पार्ट 1 देखोगे तो पार्ट 2 समझ आएगा। अब देखो ओमा आ रहा है, इसका मतलब ये कार्टिलेज के क्या है, बिनाइन ट्यूमर है। अब इसमें देखो सार्कोमा आ रहा है, कॉन्ड्रोसार्कोमा की, ये कार्टिलेज का क्या है, सार्कोमा मतलब कि मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ठीक है बेटे। अच्छा, अब यहाँ पे देखो मैं सारी चीज़ें इस तरह से बताती हूँ ना कि आपको जो है ना रट्टी लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े, आप नाम पढ़ो और आपको सारी चीज़ें ना आ जाए समझ। अच्छा, मेरे पास स्पेस कम है, मुझे 6 मिनट में ही कंप्लीट करवाना है। अच्छा, ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा, ऑस्टियो का मतलब क्या, बोन, कॉन्ड्रो मतलब कार्टिलेज, ओमा मतलब बिनाइन, ठीक है, नाम में ही मैंने काम बता दिया। तो इसका मतलब क्या हो, आप मैंने कहा कि ये कार्टिलेज का बिनाइन ट्यूमर है, तो इसमें ऑस्टियो भी तो आ रहा है। बेटे ऑस्टियो आने का मकसद है, हर इंसान का ना दुनिया में आने का जिस तरह से मकसद होता है ना, तो इस तरह से इसमें भी ऑस्टियो जो लगाए ना, इसका भी एक मकसद है। क्या है कि कार्टिलेजनस कैप बोनी आउटग्रोथ होती है तो कार्टिलेज का बोनी ट्यूमर, लेकिन क्या होती है इसमें जो है ना बोनी आउटग्रोथ मिलती है, कैप लाइक कार्टिलेजनस कैप बोनी आउटग्रोथ की वजह से इट्स कॉल्ड ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और बाकी ये सॉलिटरी होता है, लाइक सिंगल भी हो सकता है। मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन इसकी सॉलिटरी जो होती है ना, वो लेस देन 1% होती है, जो मल्टीपल होती है 1 से 3% होती है, ठीक है। ये आपको समझ आ गया, मैंने नाम से ही काम बता दिया। मेन चीज़ यही थी कि ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा मतलब कि कार्टिलेज कैप आउटग्रोथ होती है बोन की फ्रॉम द कॉर्टेक्स से। अच्छा, कॉन्ड्रोमा देखो वही कार्टिलेज का बिनाइन ट्यूमर है। अब ये क्या है, नॉन कैल्सिफाइड है, ठीक है, ये बात याद रखना। और जो मेडुला से अराइज होता है उसको हम एनकॉन्ड्रोमा कहते हैं, और मतलब ये मेडुला से भी अराइज होता है और ये कॉर्टेक्स से भी अराइज होता है, ठीक है, ये बात याद रखना है। और एनकॉन्ड्रोमा जो होता है ना, वो मोस्ट कॉमन बोन ट्यूमर है इन दी हैंड, ये मेन चीज़ है इसमें, ठीक है। क्या है कि जो हैंड में जो आते हैं ना बोन ट्यूमर मोस्ट कॉमन, वो एनकॉन्ड्रोमा होते हैं, मतलब कार्टिलेज का बिनाइन ट्यूमर होता है, ठीक है। इट इज़ विद ऑलियर डिसीज़ एंड मुफिसी सिंड्रोम। तो ये ऑलियर डिसीज़ और मुफिसाई सिंड्रोम से होता है। ऑलियर डिसीज़ क्या है कि मल्टीपल एनकॉन्ड्रोमेटोसिस होती है, इसमें मल्टीपल मिलती है, और मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन 20%। देखिए मुफिसाई सिंड्रोम में क्या होती है कि इसमें ना एनकॉन्ड्रोमेटोसिस के साथ सॉफ्ट टिश्यू एंजियोमास भी मिलते हैं, और ये इस वजह से 100% मैलिग्नेंट, क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू को भी इसने इन्वॉल्व कर लिया है, ठीक है। इस तरह से याद रख लो। तो इसमें ये 2 डिसीज़ से याद रखना कि कॉन्ड्रोमा का 2 डिसीज़ से लिंक है, ठीक है। जिसमें 20% हो रही है वो ऑलियर डिसीज़ है, और जिसमें जो 100% हो रही है वो मुफिसाई सिंड्रोम है। और इसमें साथ में ना एनकॉन्ड्रोमेटोसिस के साथ क्या हो रही है, सॉफ्ट टिश्यू एंजियोमास भी हो रहा है, इस वजह से ये 100% है। अब कॉन्ड्रोसार्कोमा देख लो, देखो कॉन्ड्रो मतलब कार्टिलेज, सार्कोमा मतलब मैलिग्नेंट की मैलिग्नेंट कंडीशन है कार्टिलेज की ना, मैलिग्नेंट ट्यूमर है। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर विच कार्टिलेज, वही चीज़ें लिखी हुई है, और ये पेन के साथ आता है। देखो मैंने आपको पार्ट 1 अगर देखी होगी ना, तो मैंने बताया था कि बेटे जब भी ना पेशेंट पेन कहे कि मुझे पेन हो रहा है, और साथ में जब आप उस जगह को पल्पेट करो तो आपको फिल्म दिखे, नोड्यूलर दिखे, तो ये मैलिग्नेंट कंडीशन होती है। जो बिनाइन केस होता है ना, वो पेनलेस होता है, और वो बिल्कुल मोबाइल होता है, सॉफ्ट होता है, और वो मूव कर सकता है, ठीक है, लाइक मोबाइल होता है ना, इसका मतलब यही है, ठीक है। तो ये बात याद रखना। अभी कह रहा है पेन है, ठीक है, तो इसका मतलब ये मैलिग्नेंट में आ रहा है ना, मैलिग्नेंट में ही पढ़ रहे हो कि पेन से प्रेजेंट कर रहा है, और फ्रैक्चर भी हो सकता है, और स्लो ग्रोइंग ट्यूमर होता है। एक ये चीज़ है कि स्लो ग्रोइंग ट्यूमर होता है, ठीक है, बस ये कुछ भी नहीं था इसमें, ये आपका हो गया। अदर ट्यूमर की अगर हम बात कर लें, अदर ट्यूमर आपके यूइंग सार्कोमा आ जाता है। अच्छा, यूइंग सार्कोमा ना राउंड सेल सार्कोमा है बोन का, ठीक है, और ये जो है अराइज होता है डायफिजिस शाफ्ट टू लॉन्ग बोन ऑन दी पेल्विस। तो बस ये याद रखना, मैंने ऐसे याद किया था कि विंग होते हैं ना, जब विंग से लाइक अगर मैं आर्टिफिशियल विंग लगा लूँ, ठीक है, और मैं उड़ूँ, और थोड़ी देर उड़ने के बाद जो है मैं गिर जाऊँ, तो डाई मतलब मर जाऊंगी ना, तो डायफिसिस में होता है। इस तरह से डाई से याद रखो कि थोड़ी देर हमने आर्टिफिशियल विंग लगाए और उड़ने के बाद हम ऊंची जगह से गिर गए, लाइक डाई हो गए, तो डायफिसिस में ये कॉमन होता है। डायफिसिस कहाँ पे होती है, शाफ्ट में होती है ना, ये देखो ये मैंने बताई थी, ये डायफिसिस क्या है, ये आपकी शाफ्ट है, ये एपीफिसिस है, ये मेटाफिसिस है, ये डायफिसिस है। तो जो यूइंग ट्यूमर होता है ना, वो आपको कहाँ पे होता है, डायफिसिस में होता है, शाफ्ट के लिए डायफिसिस कह लो, ठीक है, पेल्विस। अच्छा, मोस्ट कॉमन डायफिशियल ट्यूमर है ये, ठीक है। टीनेजर पॉपुलेशन में पेनफुल मास होता है, ठीक है। जनरलाइज सिम्टम होते हैं इसमें, फीवर, एनीमिया और इंक्रीज ESR होता है।
और ये रेपिडली मेटास्टेसाइज कर देता है लंग्स को, ये रेपिडली मेटास्टेसाइज कर देता है, ठीक है। और इसमें एक्सरे में ना इसमें एक्सरे में मुझे मॉट ईटेन अपीयरेंस मिलेगी और अनियन स्किन पेरोस्टल इरेक्शन मिलेगा। देखो मुझे अनियन बहुत पसंद है, मैं ना हर रोटी के साथ 2 प्याज खाती हूँ, और मोस्टली घर पे प्याज जब नहीं होते ना सालन बनाने के लिए, तो सब मुझे ही कोसते कि बहुत प्याज खाती है, प्याज नहीं है, ठीक है। तो अनियन खाने से ना मुझे एक एनर्जी मिलती है, लाइक जब भी मैं अनियन खाती हूँ ना तो मुझ में एक बहुत एनर्जी आ जाती है, फिर मैं उड़ने लग जाती हूँ, इस तरह से याद रखो। फिर मैंने जो है मैंने अनियन खाया और मैं उड़ने लग गई, ठीक है। तो वही इसमें जो एक्सरे में ना अनियन स्किन पेरोस्टियल जो ऑस्टियल ना जो बोन है उसके ना पैरी अराउंड जो है ना अनियन स्किन मिलेगी आपको। तो मैंने इस तरह से याद रखा है कि मैं अनियन खा के उड़ने लगती हूँ, मुझे मज़ा आने लग जाता है, फिर उड़ने के बाद थोड़ी देर में गिर जाती हूँ, डायफिसिस हो जाती है, ठीक है। और मॉट ईटेन मतलब माउस ही खाती हूँ ना अनियन, तो इस तरह से माउस से याद रख लो एक्सरे में, ये आपका हो गया, ठीक है बेटे। अब नेक्स्ट वाला हमारे पास है जाइंट सेल ट्यूमर ऑफ बोन। जाइंट सेल को ना हम ऑस्टियोक्लास्टोमा भी कहते हैं, ठीक है। ऐसे याद रखो कि जहाँ जाइंट बन जाएंगे ना वो क्लास्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ऑस्टियोक्लास्टोमा, अच्छा ये जो है ना ये बिनाइन एग्रेसिव ट्यूमर है, ये क्या है, एक बिनाइन एग्रेसिव ट्यूमर है। और अच्छा ये तो बताने की मुझे ज़रूरत नहीं थी ना यूइंग सार्कोमा कि ये मेलेग्नेंट है, सार्कोमा आ रहा है, सार्कोमा का क्या मतलब है, मेलेग्नेंट है। तो ये एक मेलेग्नेंट ट्यूमर है जो कि डायफिसिस में था, और एक्सरे पे मुझे अनियन स्किन पेरियोस्टल इरेक्शन मिल रहा था और मॉट ईटेन अपीयरेंस था, ठीक है, एक्सरे पे। क्योंकि मुझे अनियन बहुत पसंद है, तो अनियन खाने के बाद मुझे में एनर्जी आती है और मैं उड़ने लग जाती हूँ। लेकिन क्या होती है कि थोड़ी देर बाद एनर्जी ख़त्म हो जाती है और मैं उड़ते उड़ते नीचे ज़मीन पे जो है लग के डाई हो जाती हूँ, ठीक है। डायफिसिस में ये होता है मोस्ट कम, इस तरह से कहानी बना के याद किया होता है। सार्कोमा है, मेलेग्नेंट है, तो पेनफुल मास तो होगा, इसमें कोई बताने की ज़रूरत तो नहीं है। और जाहिर सी बात है मेलेग्नेंट कंडीशन के साथ बंदे को फीवर मेलेस की कंडीशन भी हो सकती है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि राउंड सेल सार्कोमा बोन है, ये बोन का सार्कोमा है, मेलेग्नेंट केस है। जाइंट सेल ट्यूमर जो है ना ये बिनाइन है बट एग्रेसिव है, ठीक है। लार्ज ऑस्टियोक्लास्ट लाइक जाइंट सेल्स। अब ये याद रखना ये